निकाय चुनाव के रण में आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया। दूसरी तरफ तमाम सियासी दल अपने अपने प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल से कम नहीं है और इसी चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव में दलित ओबीसी की दशा और दिशा भी तय करेंगे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर की सरकार के लिए इस बार तैयारी दमदार है। वक्त से पहले सर्वे और बिना देरी किए ओबीसी आरक्षण लिस्ट जारी उस रफ्तार को दर्शाता है कि जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। नई आरक्षण सूची से कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन बदले समीकरण से राजनेताओं की चिंता बढ़ गई है। आरक्षण में बदलाव से कई दिग्गज नेता दौड़ से बाहर। सबसे ज्यादा बीजेपी के दावेदारों को निराशा हाथ लगी। सहारनपुर की मेयर सीट महिला से ओबीसी के लिए रिजर्व। इमरान मसूद की पत्नी का मेयर पद से चुनाव लड़ने पर ग्रहण। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल की पत्नी की दावेदारी मजबूत। अब सियासी दलों के लिए नए समीकरण के साथ नई रणनीति बनाने की चुनौती है। हालांकि जिन प्रत्याशियों के नाम पर अंदर खाने मोहर लग गई थी, अब आरक्षण में बदलाव के बाद फिर से लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसके लिए बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में मंथन चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में हर वर्ग के प्रत्याशी को मौका मिलेगा, लेकिन ओबीसी पर अब भी जंग जारी है। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार थी। सपा साजिश की थी कि भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और जिनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, वो आरक्षण का अधिकार भी देंगे। और जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित माने वो अनारक्षित आरक्षित नहीं है, उसमें भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएंगे। दिसंबर 2022 में निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण लिस्ट को लेकर बवाल मचा था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। अब नई प्रक्रिया के तहत चुनाव होना है। 760 में पहले 205 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। इस बार भी 205 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। नई सूची में एससी, एसटी और महिला आरक्षण को फायदा। अनुसूचित जाति की 8, अनुसूचित जनजाति की 1 सीट बढ़ी। एससी के लिए पहले 102 सीटें, इस बार 110 सीटें आरक्षित। एसटी की पहले 1 सीट, अब 2 सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए पहले 255 सीट, अब बढ़कर 288 सीट हुई। इस तरह से महिलाओं के लिए 33 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये कि निकाय चुनाव में इस बार नारी शक्ति पर भी फोकस किया गया है। हालांकि निकाय के लिए आरक्षण के रण में विपक्ष अब भी चौकस है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा, पूर्व की भांति एक तरफा प्रदेश की जनता का समर्थन और सभी निकायों पे कमल का फूल खिलेगा। उनका सवाल क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जनता जरूर जवाब देगी। इस चुनाव में आप देखिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण की लंबी लड़ाई को लड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण की सूची से पूर्णतः सहमत नहीं है। पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए था वो इस सूची में भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। पिछड़ों के छात्र, नौजवान, दलित अल्पसंख्यकों का आह्वान करेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी है, जो छात्र, नौजवान, किसान विरोधी है, इस सरकार को इस निकाय चुनाव में हराने का काम करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का है, क्योंकि निकाय वो चुनाव है जो 2024 की दशा और दिशा तय करेगा। यानी कि शहर में सरकार बन गई तो ओबीसी से लेकर दलित और महिला वोट बैंक का गुणागणित भी साफ हो जाएगा और उस तस्वीर से भी पर्दा उठ जाएगा जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी दलित और ओबीसी वोट बैंक पर कब्जा जमाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। आपको बीजेपी ऑफिस से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में चुनावी व्यू सजा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में भी आप गहमा गहमी देख सकते हैं। ये नजारा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का और यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी हैं सुभाष यदुवंश जी। सुभाष जी, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर आरोप अब भी वही लगा रही है कि ओबीसी को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं, आरक्षण पर सवाल उठा रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या समाजवादी पार्टी चुनौती देती नजर आएगी? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पिछड़ों की बात करते हैं। ये लोग क्या पिछड़े, इनके पिछड़े की पर्यायवाची इनका परिवार है, जिसमें इनके घर के 57 नेता है। इन्हीं को खाली ये पिछड़ा मानते हैं। 5 करोड़ की फरारी गाड़ियों में लखनऊ की सड़कों पर घूमने वाले लोग पिछड़े की बात करेंगे। जिलों में सारा माहौल माननीय मोदी जी और योगी जी के पक्ष में है। जो हमारा काम बोल रहा है, हमारा एक एक मतदाता जो है वो हमारे लिए वोट मांग रहा है। और समय होता था हम लोग मतदाताओं से समर्थन मांगते थे, अब मतदाता उल्टे हमारे पार्टी के नेताओं से कहता है कि कहाँ हो आप लोग, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। ये अंतर है। बिल्कुल प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है मोदी जी का और योगी जी का जो काम किया है, जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है, काम हो रहा है। अगर सारी जनता का समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब है कि उनके पक्ष झुग्गी से लेके और ऊपर तक हर व्यक्ति का ख्याल रखा जा रहा है। लगातार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और वो सपना साकार हो रहा है, जिसमें मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो मैं ये देश की जनता ने हमें बराबर अपना प्रणाम दिया है और 2014 से लगातार हम सरकार में हैं और लगातार विकास हो रहा है। आज अतीक अहमद के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। शाइस्ता परवीन का मेयर का टिकट कट सकता है। 3 अप्रैल को बीएसपी औपचारिक ऐलान करेगी। प्रयागराज से बीएसपी ने पहले मेयर का प्रत्याशी बनाया था। अतीक की सजा के बाद शाइस्ता का टिकट कटना तय माना जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। प्रयागराज से बीएसपी टिकट काट सकती है शाइस्ता परवीन का। सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, सवाल जरूर पूछे जा रहे थे बीते दिनों बसपा से कि शाइस्ता परवीन अभी तक बसपा में बनी हुई है, पल्ला झाड़ रही थी बसपा, लेकिन अब खबर आ रही कि टिकट कट सकता है मेयर का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी साल 5 जनवरी 2023 को सरदार पटेल संस्थान में शाइस्ता परवीन ने बीएसपी ज्वाइन की थी और पार्टी के कई कद्दावर नेता उसमें मौजूद थे और उन्हें ज्वाइन कराया गया था। लेकिन पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा था कि चूंकि निकाय चुनाव टल गए थे ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो इसलिए पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, ये संकेत जरूर दिए गए थे कि शाइस्ता परवीन ही बीएसपी की मेयर की उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन जब उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन का नाम आया है और इसके साथ ही साथ वो नामजद अभियुक्त हैं और 25,000 का इनाम घोषित है, फरार चल रही है, ऐसे में अब अधिसूचना जारी हो गई है आरक्षण की और इसके साथ साथ अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो माना यह जा रहा है कि बीएसपी 3 तारीख को अब औपचारिक तौर पर ऐलान करेगी और किसी दूसरे प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। यानी कि शाइस्ता परवीन को अब मेयर पद का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। यहां पर यह बताना जरूरी है कि 5 जनवरी को भी शाइस्ता को घोषित नहीं किया गया था। यह कहा गया था कि उन्हें तैयारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन घोषित नहीं किया गया था। लेकिन अब चूंकि उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद चूंकि शाइस्ता फरार है, तो अब यह माना जा रहा है कि शाइस्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी तक बीएसपी ने शाइस्ता को पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। उनके पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि शाइस्ता परवीन अभी पार्टी में है, लेकिन चूंकि वो फरार चल रही है इसलिए उन्हें पार्टी मेयर पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी, बल्कि 3 अप्रैल को पार्टी एक कार्यक्रम के जरिए ऐलान करेगी और किसी दूसरे व्यक्ति को पार्टी मेयर पद का उम्मीदवार बना सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।